अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम 8वीं जमात के किताब में एक मौजू पढ़ने जा रहे हैं। मौजू है आजमाइश शर्त है। प्यारे बच्चों, ध्यान देकर सुनना और समझना। एक बूढ़े आदमी ने मरते वक़्त अपने इकलौते बेटे को नसीहत की। कहते हैं कि एक बूढ़ा बाप था, उसने अपने इकलौते हुआ अकेले बेटे को क्या नसीहत की कि बेटा आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना। उसने बोला अपने बेटे को कि बेटा किसी को आजमाने के बगैर अपना दोस्त नहीं बनाना, और न किसी मरहले पर अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को भी किसी आजमाइश के वक़्त ज़रूर परखने की कोशिश करना। बाप ने कहा अपने बेटे को कि अजीज़ों रिश्तेदारों को भी आजमाने की ज़रूर कोशिश करना, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजुर्बा हासिल हो, और आइंदा जो आगे वाली ज़िंदगी है उसमें आपको कुछ न कुछ तजुर्बा होना चाहिए। कुछ दिनों बाद बूढ़ा मर गया। कुछ दिन गुजर गए कि इस अकलौते बेटे का बाप मर गया, और बेटे ने बाप की बातों को आजमाने के लिए अपनी बीवी और अपने करीबी दोस्त की आजमाइश का तहिया कर लिया। बेटे का जब बाप गुजर गया तो इस बेटे ने अपने आजमाने के लिए अपनी बीवी और अपने करीबी दोस्त था उसको आजमाने का तहिया हुआ इरादा कर लिया। उसका दोस्त बहुत ही चालाक था। जो उसका दोस्त था वो बहुत चालाक था और मुकामी हाकिमों के लिए मुखबरी जासूसी का काम करता था। जो मुकामी हाकिम में नज़दीकी के लोग थे उनके लिए वो जासूसी का काम करता था, मुखबर था। वो इस नौजवान के घर भी आया जाया करता था। इस लड़के दोस्त के घर भी आया करता था और इसकी बीवी को बाबी कहकर पुकारता था। जो इसकी बीवी थी वो दोस्त इसको बाबी कहकर पुकारता था। एक रोज़ नौजवान किसी काम से शहर चला गया। एक रोज़ इस औरत का जो पति था, मियाँ था, वो किसी काम के लिए शहर चला गया, बाज़ार चला गया, और जब वो वापसी पर आया कसाई की दुकान से सरी पाए खरीद कर लाया। जब वो वापस आया, कसाई हुआ जो भेड़ बकरियां गोश्त काटने वाला कसाई कहते हैं उसको, उसकी दुकान से सरी पाए हुआ सर और पाँव टांगें खरीद कर लाया। उसने सोचा कि अपने मरहूम बाप की नसीहतों को परखने के लिए ये एक अच्छा तरीका है। उसने सोचा कि बाप ने जो नसीहत इसको की थी उसको आजमाने के लिए ये एक अच्छा तरीका समझा। उसने चनाचा एक थैले में सरी पाए लेकर जब वो गाँव वापस पहुंचा, जब वो इस सर और टांगें लेकर एक थैले में वापस अपने घर को पहुंचा तो खासी रात ढल चुकी थी। कहते हैं कि खासी रात ढल चुकी थी। खासी रात, बहुत रात हो चुकी थी, आधी रात हो चुकी थी। उसने अंधेरे में घबराई हुई आवाज़ में अपनी बीवी से कहा, अंधेरा था, उसने अपनी बीवी से घबराई हुई आवाज़ में कहा, क्या कहा कि वो घर में रोशनी न करे, घर में दिया न जलाए, लाइट न जलाए, और एक कदाल लेकर चुपचाप आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। कदाल हुआ जो जिसके साथ खोदते हैं कुछ गड्ढा, उसको कदाल कहते हैं। वो गड्ढा एक खोदने लगा। बीवी की हैरत को खौफ व दहशत में तब्दील करते हुए उसने कहा, जब इसकी बीवी हैरत से देखने लगी, घबरा गई, तो उसने कहा कि मैंने अपने एक पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया है। उसने बोला कि मेरा एक पुराना दुश्मन था, उसको मैंने मार दिया, कत्ल कर दिया, और इसकी खोपड़ी को इंतकामन अपने आंगन में दफन करना चाहता हूँ। जो उसकी खोपड़ी हुआ सर है, उसको मैं अपने आंगन में ही दफन करना चाहता हूँ। बाकी वसलाम।